जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कैपटाउन में इंडियन टीम हार गई है और साउथ अफ्रीका में उसके पास सीरीज जीतने का जो एक सुनहरा मौका था वो उन्होंने गंवा दिया है। साउथ अफ्रीका टीम ने काफ़ी अच्छा खेल खेला है यहाँ पर, ये बात हमें माननी पड़ेगी। साथ ही साथ ये टेस्ट मैच काफ़ी ज़्यादा विवादों में भी रहा, खासतौर पर डीआरएस को लेकर जो विवाद हुआ था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, जिसमें कि विराट कोहली ने स्टंप माइक के ऊपर जाकर जो सुपर स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टर थे इस मैच के, उनके खिलाफ पक्षपातपूर्ण रवैये का आरोप लगाया था। साथ ही साथ टीम इंडिया के कुछ खिलाड़ियों ने ये तक कहा था कि पूरा साउथ अफ्रीका हम 11 खिलाड़ियों के खिलाफ इस समय खेल रहा है। ये कुछ बड़ी बातें थी जिनको कि लेकर काफ़ी कुछ तीखा टिप्पणी भी हुई थी। ट्विटर के ऊपर भी टीम इंडिया को काफ़ी ज़्यादा ब्लेम किया गया था कि आप जीत नहीं पा रहे हैं तो इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि साउथ अफ्रीका काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से खेल कर इस मैच को जीत कर ले गया। वहीं पर कई लोगों ने यह भी कहा कि क्योंकि विराट कोहली यहाँ मैच नहीं जीत पा रहे हैं इसलिए वो खिसियाहट अपनी इस तरीके से निकाल रहे हैं। अब इसके बाद में सबसे बड़े सवाल ये खड़े होते हैं कि भाई क्या इनके ऊपर कोई एक्शन लिया जाएगा। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल जो भारतीय टीम के लिए निकल कर सामने आ रहा है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और काफ़ी समय से वो एलिफेंट इन द रूम की तरह सामने तो बैठा हुआ है लेकिन उसकी तरफ कोई इशारा नहीं कर रहा, वो है चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे की हम ऑस्ट्रेलिया में खेली गई शतकीय पारी को अगर हालांकि हटा दें तो उसके बाद से उन्होंने कोई भी ऐसी महत्वपूर्ण पारी नहीं खेली जिसके ऊपर उनके फॉर्म को ठप्पा लगाया जा सके कि नहीं, ये खिलाड़ी अब रिलायबल है। साथ ही साथ चेतेश्वर पुजारा का भी वही हाल है और काफ़ी सारे नए यंगस्टर खिलाड़ी हैं जो कि दरवाजे पर नॉक कर रहे हैं लगातार कि भाई उनको मौका दिया जाए। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जब साउथ अफ्रीका में ये दोनों खिलाड़ी फ्लॉप हो गए हैं तो क्या नए खिलाड़ियों को अब मौका दिया जाएगा। तो इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में और जानेंगे कि सुपर स्पोर्ट्स ने भी क्या जवाब दिया है विराट कोहली को। तो जहां डीआरएस के जरिए एक नया जीवन दान मिला, वहीं गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन भी अपने गुस्से को नहीं रोक पाए, जिसमें उन्होंने स्टम्प्स माइक के पास जाकर ब्रॉडकास्टर सुपर स्पोर्ट्स को लेकर कहा कि उन्हें जीत हासिल करने के लिए कोई नया तरीका ढूंढना होगा। हालांकि भारतीय खिलाड़ियों के इस रवैये को लेकर काफ़ी आलोचना भी उसके बाद लगातार देखने को मिली, लेकिन इस मैच में आईसीसी के मैच अधिकारियों ने इस घटना को लेकर भारतीय टीम पर किसी तरह के एक्शन को अभी तक नहीं लिया है, जिसको लेकर ईएसपीएन क्रिकेट इन्फो में छवि एक रिपोर्ट के अनुसार मैच में ऑफिशियल्स ने इस घटना को लेकर भारतीय टीम मैनेजमेंट से नियमों को लेकर बात जरूर करी है, जिसमें भारतीय कप्तान विराट कोहली को भी इस बातचीत का हिस्सा बनाया गया था, जिसमें मेहमान टीम के किसी भी खिलाड़ी पर किसी तरह का कोई आरोप नहीं लगाया गया है। साउथ अफ्रीका और भारत के बीच में खेली जा रही 3 टेस्ट मैचों की टेस्ट सीरीज का अंत न्यूलैंड्स के कैपटाउन मैदान में मेजबान अफ्रीका टीम के 7 विकेट की जीत के साथ हो गया, जिसके बाद ये टेस्ट सीरीज भी साउथ अफ्रीका टीम ने 2-1 से अपने नाम कर ली। लेकिन कैपटाउन टेस्ट मैच में डीआरएस को लेकर नया विवाद भी तीसरे दिन के आखिरी सत्र में खेल के दौरान देखने के लिए मिला। दरअसल साउथ अफ्रीका कप्तान डीन एल्गर के खिलाफ हुई एलबीडब्ल्यू अपील में अंपायर मरे रामस्मस ने उन्हें आउट करार दिया था, जिसके बाद एल्गर ने डीआरएस का फैसला लिया और डीआरएस में ये पूरा फैसला पलट गया, जिसके बाद भारतीय कप्तान विराट कोहली को गुस्सा आ गया, सातवें आसमान पर चला गया और इसके बाद वो लगातार जुबानी हमले करते हुए दिखाई दिए। ऑब्वियसली बात है, इन सभी चीज़ों के ऊपर कई सारे सवाल उठ रहे थे कि भाई आखिर ये क्या हुआ है, कैसे हुआ है। इन सभी चीज़ों को लेकर एक जवाब अब सुपर स्पोर्ट्स की तरफ से भी आया है, जिसमें कि उन्होंने कहा है कि टेस्ट सीरीज में इस्तेमाल किए जाने वाले निर्णय समीक्षा प्रणाली मतलब कि डीआरएस डिसीजन रिव्यू सिस्टम पर उसका कोई भी कंट्रोल नहीं है। प्रसारणकर्ता ने कहा कि सुपर स्पोर्ट्स का हॉकाई तकनीक पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। हॉकाई एक इंडिपेंडेंट सेवा प्रदाता है जिसे आईसीसी द्वारा अनुमोदित किया गया है और उनकी तकनीक को कई सालों से डीआरएस के अभिन्न अंग के रूप में स्वीकार भी किया गया है। तो यहाँ पर जो जवाब दिया गया है वो भी काफ़ी सही और सटीक है। लेकिन इस विवाद के उलट भारतीय टीम में जो एक और पूरा तहलका मचा हुआ है वो है चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे के फॉर्म को लेकर। टीम इंडिया को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में करारी हार का सामना तो करना पड़ा ही है, लेकिन पहले टेस्ट में मिली शानदार जीत के कारण जो लय में टीम इंडिया आई थी वो बाकी 2 मैचों में काफ़ी खराब दिखाई दी, जहां पर उसको जोहान्सबर्ग और केपटाउन में हार का मुंह भी देखना पड़ा। केपटाउन टेस्ट हारने के बाद कप्तान विराट कोहली भी इसके लिए बल्लेबाजों को कोसते हुए नजर आए। ये टेस्ट सीरीज पुजारा और रहाणा के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि सीरीज से पहले दोनों को टीम में जगह को लेकर काफ़ी सवाल किए जा रहे थे। दोनों का बल्ला सिर्फ जोहान्सबर्ग टेस्ट की एक पारी में चला जहां दोनों ने अर्धशतक जमाया। इसके बाद केपटाउन टेस्ट में भी दोनों के बल्ले फ्लॉप रहे। ऐसे में सभी फैंस के मन में अब यही सवाल उठ रहा है कि क्या रहाणे और पुजारा अपना आखिरी मैच खेल चुके हैं, उनके भविष्य का क्या होगा। केपटाउन टेस्ट मैच के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में विराट कोहली आए तो उन्होंने भी रहाणे और पुजारा के भविष्य को लेकर सवाल पूछा गया। हालांकि विराट ने इसका जवाब सीधे तरीके से नहीं दिया और कहा कि इसके लिए आपको चयनकर्ताओं से बात करनी पड़ेगी, मैं यहाँ बैठकर ये निर्णय बिल्कुल नहीं ले सकता। विराट ने जवाब देते हुए कहा कि जाहिर है मैं पिछले 2 मैचों में बल्लेबाजी से हमें निराश किया है, जब हमें कदम बढ़ाने की ज़रूरत थी, इससे भागना नहीं है। पुजारे रहाणा पर मैं यहाँ बैठकर बात नहीं कर सकता कि भविष्य में क्या होने वाला है, आपको शायद चयनकर्ताओं से जाकर बात करनी होगी कि उनके मन में आखिर क्या है, क्योंकि ये मेरा काम नहीं है। हालांकि कप्तान ने संघर्ष जोड़ी का समर्थन करना जारी रखा और कहा कि जैसा कि मैंने पहले भी कहा है और फिर से कहूँगा कि हम चेतेश्वर और अजिंक्य का समर्थन करना जारी रखेंगे, क्योंकि वो जिस तरह के खिलाड़ी हैं, उन्होंने भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में सालों में महत्वपूर्ण पारियां खेली हैं। दूसरे टेस्ट में भी आपने दूसरी पारी में वह अहम पारी देखी होगी, उसी वजह से
हम सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच पाए थे। अब देखिए ये सब बातें तो इफ एंड बट वाली हैं, लेकिन मुद्दा जो कहता है वो यही कहता है कि अगर अहम खिलाड़ी अहम मौके पर प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है तो उसकी अहमियत पर ही सवाल खड़े हो जाते हैं। और पुजारा और रहाणे के ऊपर वैसे भी पिछले काफ़ी समय सवाल खड़े हो रहे हैं। तो ऐसे में सवाल जो मेन उठ रहा है वो ये उठ रहा है कि आखिर कब तक इनको हम लोग मौके देते रहेंगे, जबकि काफ़ी सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि दस्तक दे रहे हैं और कह रहे हैं कि भैया हमें भी मौका दिया जाए। डीआरएस को लेकर जो विवाद था उसको विराट कोहली ने खुद ही शांत कर दिया और उन्होंने कहा कि मैं किसी भी विवाद को लंबा खींचना नहीं चाहता हूँ। हालांकि पैदा भी उन्होंने ही किया था, लेकिन हाँ, चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे के ऊपर जो इस समय दोधारी तलवार लटक रही है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और देखना होगा कि अगली सीरीज़ में उनको मौका मिलता है कि नहीं मिलता। और अगर एक सीरीज़ में मौका मिल भी गया और उसमें परफॉर्म नहीं कर पाया तो एक बात तो तय है कि आने वाली सीरीज़ में उनको मौका नहीं मिल पाएगा। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।